हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार बोलन। आज मैं आपके लिए न्यूजीलैंड का वर्क परमिट के बारे में जितनी भी कैटेगरी हैं उनकी डिटेल आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और आपको बिल्कुल डीपली जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस वैकेंसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूजीलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। खुद नहीं कर सकते तो आप मेरे से वर्क परमिट अप्लाई करवा सकते हो। आपको गाइडेंस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आइए जानते हैं न्यूजीलैंड वर्क परमिट के बारे में। न्यूजीलैंड वर्क परमिट क्या है? ये एक एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं। हम एक एक कैटेगरी की बातचीत करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, मीन्स हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। वहां पर आपको क्या जरूरत है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हेल्थ केयर की यहाँ पर पोस्ट है उसके लिए या तो एमबीबीएस डॉक्टर हो, साथ में 1 साल की उसकी इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ हो, वो अप्लाई कर सकता है। या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किसी भी कैंडिडेट ने किया हो वो अप्लाई कर सकता है। इन कैंडिडेट के लिए 2 से 3 साल का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर बेसिक कम्युनिकेशन बच्चे का इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है। ऑब्वियसली सी बात है कि जो बच्चा एमबीबीएस किया है या बीएससी नर्सिंग किया है उसका इंग्लिश अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट भी है। आपको 6 बैंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो हेल्थ केयर पोस्ट के अंदर। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो एक सामान्य सी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको शेयर की है। सेकेंडरी आ जाता है आईटी। आईटी का जो डिप्लोमा है यहाँ पर आपके पास बीसीए यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस आप होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर कोई बच्चा पीजीडीसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीए कंप्यूटर साइंस है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। या फिर किसी बच्चे के पास नेलिट का डिप्लोमा किया हुआ है, ओ लेवल का, ए लेवल का, बी लेवल का, सी लेवल का, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका यहाँ पर आइल्स, पीटी या टोफल, यहाँ पर आपका 6 बैंड होना मैंडेटरी है। अगर आप पीटी का स्कोर करते हो तो आपका 59 स्कोर मिनिमम होना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होना भी जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आईटी के अंदर, ये न्यूजीलैंड के अंदर ग्रीन लिस्ट में शामिल है। तो अगर आप आईटी के अंदर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे पक्का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये था आईटी का, आईटी की जो वैकेंसी थी उसके बारे में। आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ये भी ग्रीन लिस्ट में शामिल है न्यूजीलैंड के अंदर। यहाँ पर आप लोग कई सारे स्किल्ड सर्टिफिकेट होते हैं। यानी कि जैसे हम कई बार होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री का होता है। कौन से मिस्त्री? चिनाई वाला मिस्त्री होता है, मैसन हम इसको बोलते हैं, बढ़ई होता है, और अदर टाइप ऑफ द मिस्त्री हम यहाँ पे बोल सकते हैं। उनके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन मैंडेटरी क्या है? उनके पास डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से हो, या किसी एनएसक्यूएफ यानी कि जो भारत में चला हुआ है, और जो सरकारी स्कूलों के अंदर भी एनएसक्यूएफ का डिप्लोमा चला हुआ है, और बहुत सारी संस्थाएं भी एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमे बच्चों को करवाती हैं। आपके पास बढ़ई का हो, या फिर आपके पास कंस्ट्रक्शन का मैसन का डिप्लोमा हो, या फिर अदर कोई डिप्लोमा हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये कोर्स भी, ये जो लिस्टेड है ग्रीन लिस्ट के अंदर, ये भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी साथी यहाँ से जाएंगे वर्क परमिट पे, वो भी आगे पीआर के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर का यहाँ पर होना जरूरी है हैवी लाइसेंस। जो वहां पर
लेवल 2 से लेवल 5 के बीच में आता है। तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। यहाँ पे आपके पास एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो यहाँ से आपको करवा के जब अप्लाई करोगे तो वहां पे देना जरूरी होता है। तो आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होता है वहां से आपको करवाना पड़ेगा, या फिर उनके द्वारा एफिलेटेड मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं वहां पे वो मेडिकल आपका करवाएंगे वहां से या फिर सीएमओ से। उसके बाद क्या है कि आपके पास ड्राइविंग का 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है हैवी व्हीकल का। और यहाँ से जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप चले जाओगे तो जो आपका लाइसेंस है वो आपको न्यूजीलैंड जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके तहत आपको वो कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा यहाँ से जाने के बाद। और इसमें फाइनली क्या है कि यहाँ पे आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेसिक इंग्लिश आपको आना जरूरी है कि ताकि सामने वाले को इंग्लिश बोल पाए और सामने वाले की जो इंग्लिश है मान्यता वो उसको समझ पाए। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो ट्रक ड्राइवर के लिए थी। आगे है इलेक्ट्रीशियंस। इलेक्ट्रीशियंस के लिए आपके पास कोई पॉलिटेक्निक हो इलेक्ट्रीशियंस की, कोई आईटीआई का डिप्लोमा हो या कोई एनएसकेएफ का डिप्लोमा हो, वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वर्क रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा लिमिटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट होता है। मींस मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को, एनएसकेएफ यानी कि जो सरकारी स्कूलों में चलता है, आईटीआई के अंदर सरकारी आईटीआई देती है जो हमारी एनसीवीटी से एफिलेटेड होती है, वो आईटीआई आपकी एनएसकेएफ से भी एफिलेटेड होती है। तो वहां का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ये भी वहीं से एफिलेटेड है जहां से हमारी आईटी एफिलेटेड होती है। मींस आपका एनएसकेएफ यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी मांगा गया है कि आपके पास वायरिंग की आपको नॉलेज होना चाहिए कि वायरिंग कैसे की जाती है। कोई भी वायरिंग हो, घरों की वायरिंग हो, आपकी व्हीकल्स की वायरिंग हो, वो डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर कि वो आपसे काम क्या लेगा। आपकी पीसीसी की यहाँ भी आवश्यकता है कि आपको पीसीसी यहाँ भी करवानी पड़ेगी। उसके बाद है प्लम्बर। प्लम्बर का हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे भारत के अंदर कुछ सरकारी स्कूलों के अंदर प्लम्बिंग का डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है। आईटीआई के अंदर भी प्लम्बिंग का डिप्लोमा करवाया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं, जैसे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटीज है पलवल के अंदर, और वो यूनिवर्सिटी स्पेशल स्किल्ड यूनिवर्सिटी है जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जो बच्चों को सारे के सारे जितने भी वहाँ के कोर्स हैं वो एनएसकेएफ से एफिलेटेड है। तो किसी बच्चे के पास सरकारी स्कूल से जिसने किया हो डिप्लोमा हो प्लम्बिंग का, आईटीआई से किया हो, किसी यूनिवर्सिटी से उसने किया हो, या फिर जो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी वहां से किया हो, वो सभी डिप्लोमे वहां पे चलेंगे। यहाँ भी आपके पास पीसीसी होना जरूरी है। बच्चे का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे जरूरी है, 2 से 4 साल का। आगे कितना हो 5, 6, 7, 8 कोई इशू नहीं है, वो आपके पॉजिटिव जाएगा, लेकिन 2 से कम का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ना हो। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है कि कम से कम आपके 5 बैंड आपके आइल्स के अंदर होना जरूरी है, या फिर आप पीटी कर ले या फिर आप टॉफल कर ले, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ भी आपके लिए जरूरी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी ये वही है कि ये कोर्स भी ग्रीन लिस्ट में शामिल है कि आप यहाँ पे पक्के जल्दी हो सकते हो। अब उसके बाद में आपको आखिरी जो डिप्लोमा है वो है चीफ का, यानी कि जो होटल वगैरह के अंदर जितनी भी वहाँ पे वैकेंसीज है वो चीफ की वैकेंसीज है, यानी कि कुक की वैकेंसी है, जो यहाँ पे खाना बनाते हैं वही वैकेंसी वहाँ पर है। आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, 2 से 3 साल का अनुभव आपका चलेगा। किसी रेस्टोरेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए और आप बोल पाए। यहाँ पे आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद क्या है कि जो कुकिंग का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, क्योंकि बहुत सारे संस्थान गवर्नमेंट ने अभी चलाए हुए हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियंस का, तो ये कुक का डिप्लोमा भी आपको किसी आईटीआई से एनएसकेएफ के तहत या किसी अदर संस्थान से आपको मिल सकता है। तो जिस बच्चे ने किया हुआ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और
ये जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर आपको रहना खाना आपका लगभग सब कुछ फ्री रहेगा और बच्चा यहाँ पे जो वर्क परमिट पे जाएगा वो बहुत अच्छा यहाँ पे इनकम कर सकता है। तो इससे जो जानकारी है, अब नेक्स्ट स्टेप की जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं वो आपको एक और यहाँ पे अपडेट साथ में दूंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अप्लाई कैसे किया जाता है इस वर्क परमिट के लिए, जो बच्चे घर बैठ के खुद ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा। तो वहां से आप देख करके अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को मेरे से वर्क परमिट अप्लाई करवाना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें भी, ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।